नमस्कार दोस्तों। किसी भी अगर क्रिमिनल से अगर हम पूछते हैं कि जी हाँ उसने जो रेप किया या फिर उसने किसी भी व्यक्ति की जिस व्यक्ति की हत्या करी है क्या उसको इसका मलाल है, तो 93% से अधिक लोग यही कहते हैं कि उनको इस बात का कोई भी मलाल नहीं है। खास तौर पे दोस्तों ये आंकड़ा डेडिकेट कर रहा हूँ मैं जो रेपिस्ट होते हैं, जो रेप करते हैं उनको लेकर के। दोस्तों देश में हत्या की बहुत सारी वजह हो सकती है और ये जो वजह है और जो इस वजह का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कोई क्रिमिनल कहता है कि मैंने दहेज के वजह से मैंने ये हत्या कर डाली, कोई कहता है गैंग वार, कोई पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या करता है, तो कोई जमीनी विवाद, उग्रवाद, प्रेम संबंध, निजी दुश्मनी, अंधा कत्ल, धार्मिक, पैसे का विवाद, पानी का विवाद, जातिवाद, राजनीतिक रंजिश, सीरियल किलर, डकैती, अवैध संबंध, वर्चस्व की लड़ाई, इसलिए हमने करी थी इसकी हत्या। बहुत सारी वजह भारत की सरजमी पर इस समय बन चुकी है। लेकिन अभी दोस्तों चंद घंटों पहले आपको याद होगा कलकत्ता के अंदर क्या हुआ। उस लड़की का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद में जो रिपोर्ट सामने आई है उसने हम सब आम जनता का दिल दहला दिया है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हमारे भारत देश के अंदर इस तरह की जो एक्टिविटी है या फिर इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों बढ़ रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। जी हाँ, इसमें आप भी मेरा सहयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को एक्टिव तरीके से अपन तक देखिएगा। आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर। दोस्तों इस बॉडी पर हमने को बखूबी पता है कि चोट के कई निशान बने हुए थे और इस अपराध में दोस्तों एक इंसान नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। अब चिकित्सक के साथ में दोस्तों क्रूरता की गई है, उसकी बॉडी से साफ साफ दिख रहा था। और इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, ठीक है, और सीबीआई का स्वागत भी किया था। और ये कहा गया है कि कलकत्ता पुलिस ने 90% फीसदी जाँच पूरी कर ली है और उन्होंने ये मांग की है कि सीबीआई जांच पूरी करे और इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके इसी रविवार को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाए। सो गाइस, आपको फांसी से संबंधित याद है, आपको एक स्थान है चौप चौप स्क्वायर। यहाँ तो क्या होता है, बस केवल फांसी का फंदा लगाया, उसको हैंग कर दिया, उसका जीवन को जो है फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन जो दर्द उस बॉडी ने, उस लड़की ने सहा है, वो दर्द उतना क्या इनको मिल पाएगा? ठीक है, माना कि इनकी जीवन लीला हमने समाप्त कर दी, ठीक है, इनको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल भारत के अंदर सेट होना चाहिए जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल किसी दूसरा व्यक्ति अगर क्राइम करने की सोचे तो 10 बार नहीं 100 बार सोचे कि हाँ यार मेरे साथ भी वैसा हो सकता है। क्राइम करने से पहले उसके सामने वो फिल्म चलनी चाहिए कि हाँ यार उस समय उसके साथ इतना बुरा हुआ था। चौप चौप स्क्वायर में कुछ ऐसा ही होता है। जी हाँ, चौप चौप स्क्वायर आपको मालूम होगा, ठीक है, सऊदी अरब का एक स्थान है जहाँ पर इंसान को खंभे के साथ बांध करके उसका सर काट के अलग कर दिया जाता है। मैं दोस्तों यहाँ पर हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल ऐसा सेट हो कि जिससे ये आंकड़ा, जी हाँ, जो हत्या का आंकड़ा है वो कम हो सके। उसके लिए कुछ भी करना पड़े सरकार को तो कर जाना चाहिए। सो गाइज, ऐसा केवल सऊदी अरब में नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे देश भी हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं। और इंडिया में आखिरकार दोस्तों ये जो फांसी का जो प्रचलन है ये कब स्टार्ट हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों भारत देश का नियम तो आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका इतिहास क्या था। देखिए, जब किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई जाएगी तब उसे, जी हाँ ध्यान रखिएगा, उसको फंदे से तब तक लटकाया जाएगा, फांसी के फंदे से, जब तक उसकी मौत ना हो जाए। दोस्तों आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में फांसी के अलावा एक प्रोविज़न और रखा गया है, वो है सीधे गोली मारने का। दोस्तों फांसी के लिए अब हम लोग लॉन्ग ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जब फांसी से देखते हैं कि उसको लटका दिया, वो लगातार लटक रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग ड्रॉप मेथड। और इसे 1872 में ब्रिटेन के विलियम मारवुड ने ईजाद किया था। और इसमें दोषी को फंदे से तब तक लटकाया जाता है जब तक उसकी आखिरी सांस उसकी बॉडी में नहीं बचती है। ध्यान रखिएगा, जैसी सांसें खत्म हुई उसके बाद डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि हाँ वास्तविक रूप से इंसान मर चुका है और फाइनली उसकी बॉडी को जो लास्ट फॉर्मेलिटी होती है उसको पूरा कर दिया जाता है। अच्छा, स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार किस व्यक्ति को फांसी दी गई थी? पहली बार, अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दी गई थी।
ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जैसे कि आपका इंडोनेशिया, चीन, टोंगे, तुर्कमेनिस्तान, थाईलैंड, बहरीन, उत्तर कोरिया, ताइवान, यमन, अमेरिका, घाना, बांग्लादेश और कैमरून, अमानिया, सीरिया और कुवैत भी इसमें आएगा, ईरान, मिस्र। इन सब में दोस्तों जो मौत की सज़ा है वो थोड़ी अलग है। वहाँ पर गोली मार करके पनिशमेंट मिलता है। जी हाँ, जो ही मुजरिम होते हैं उनको। अब अमेरिका समेत दोस्तों दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर घातक जहर दे करके जो मुजरिम होता है उसको मौत के घाट उतारा जाता है। इसमें अपराधी को जहर से भरा एक इंजेक्शन लगाया जाता है। साल 2013 में चीन और वियतनाम में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। और इसके अलावा इन देशों में बिजली के कई हाई वोल्टेज का झटका देकर भी लोगों को मारा गया है। मतलब जो मुजरिम होते हैं उनको मारा गया है। अमेरिका में इस तरह को लेकर के खास बवाल हो चुका था, कई बार ऐसा हुआ है। और वहाँ पे 2013 में भी एक शख्स को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा करके मौत दी गई थी। इसके अलावा अमेरिका में फांसी और फायरिंग और इंजेक्शन के थ्रू मौत के घाट उतारना ये कॉमन सी बात है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जो इंडिया में जो लोग ट्रैफिक में जब जाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं। एक सर्वे हुआ था, एक मैगजीन मैंने पढ़ी थी, इसमें यह बताया गया था कि 10% लोग इसलिए हेलमेट लगाते हैं कि वो किसी खतरे से बच सकें। बाकी 90% के मन में केवल ये डर होता है कि चालान ना कट जाए। तो डर का दोस्तों ये महत्व होता है। कभी कभी डर काफ़ी अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो कोई डर होता है कि मेरे नंबर अगर अच्छे नहीं आए तो समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी, अगर मैं फेल हो गया तो पापा डांटेंगे, पापा कूटेंगे, मारेंगे वगैरह वगैरह, है ना। ये डर कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है। ऐसे बोलते हैं क्या, पॉजिटिव मोटिवेशन। जी हाँ, नेगेटिव बात यह है लेकिन इसके अंदर आप लोग पॉजिटिव मोटिवेशन देख सकते हैं। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर दोस्तों जो सज़ा देने का जो रूल है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, यहाँ मुझे लगता है। बाकी आपकी राय क्या, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ये बोला कि सभी आरोपियों को पकड़ करके जितने भी अपराधी हैं उनको रविवार तक फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। जी हाँ, ऐसा एक कयास लगाया जा रहा है। बट आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से ज़मीनी हकीकत पर ये बात सत्य हो पाएगी? दोस्तों आपको याद होगा 2012 का केस। जी हाँ, 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला, जिसे आमतौर पर हम लोग निर्भया केस के नाम से भी जानते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2022 को हुई एक बलात्कार तथा हत्या की घटना जब सामने आई थी, पूरा जो भारत था पूरी बुरी तरीके से हिल चुका था। तो ये घटना सेम अब रिपीट हुई है। तब से अब तक क्या बदला, कभी विचार करिएगा। ठीक है, इस बात पर आप पाएंगे कि कुछ नहीं बदला। अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय, चौथे का नाम विनय शरण था, इन सबको सजा मिलने में पूरे 8 साल लग गए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बनती गई। अगर हम बात करें दोस्तों 2012 में देश में कुल रेप की जो घटनाएं थी 2493 थी। और हर रोज़ महिलाओं के साथ हुई रेप की जो घटना थी 2012 में 69 थी। और आज वर्तमान समय में ये आंकड़ा 86 से अधिक पहुंच चुका है। 2021 में 86 था। तो आखिरकार ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि देश के अंदर दोस्तों इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के जो डर है वो अब ख़त्म होते जा रहा है। जो न्यायपालिका के पास जो विश्वास था आम जनता का वो ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इंडिया में मॉब लीचिंग की संख्या बढ़ चुकी है। अब मॉब लीचिंग क्या होती है कि बहुत ही 3-4 से अधिक लोगों का झुंड बनता है, ठीक है, ग्रुप बनता है आदमियों का, सीधे वो जाते हैं उसके घर के अंदर तोड़फोड़ कर देते हैं या फिर उस जो अपराधी है उसको ऑन द स्पॉट वहीं पर कहानी उससे ख़त्म कर देते हैं। ऑन द स्पॉट लोगों को चाहिए इंसाफ। जी हाँ, पेशेंस की इंसान के अंदर कमी हो चुकी है, क्योंकि जिसका अपना जाता है ना उसका दर्द उसी को पता होता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये मॉब लीचिंग की घटना अगर बढ़ रही हैं तो मॉब लीचिंग में शामिल लोगों को सज़ा का प्रावधान अभी कुछ खास नहीं है हमारी न्यायपालिका के अंदर। और लोगों में इतना बड़ा इंतज़ार नहीं है कि 8 साल तक इंतज़ार करेगा, हर हियरिंग में कोर्ट पे पहुँचेगा। जी हाँ, अपने को इंसाफ दिलवाने के लिए हर परिवार का जो सदस्य होता है वो जाता है कोर्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों विचार जरूर करिएगा इस बात पर। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसका समाधान क्या हो सकता है। पॉज करके आप निकालिए समाधान। अगर आप भारत के, ठीक है, CDS हैं, ठीक है,
चीफ अधिकारी हैं आप सभी सेनाओं के, तो अब कौन कौन से कदम उठाओगे? आपको याद होगा जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी थी, और 100 गालियां देने के बाद भी जब उसने अपनी जीवा पर लगाम नहीं लगाई, तब श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर के या फिर उसको रिप्लाई करने के लिए शिशुपाल की गर्दन अपने सुदर्शन चक्र से काट दी थी। आपको याद होगा कि किस तरह से भगवान शिव शंकर ने भगवान श्री गणेश जी का सर काट दिया था। जी हाँ, यहाँ पर वैसे दोस्तों आम जनता भी इस समय क्रोध से काफ़ी भरी हुई है, वो अब यूज़ करती है मॉब लिंचिंग का। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि न्यायपालिका काफ़ी स्लो है, उसके पीछे की वजह ये भी है क्योंकि 1 लाख केस पर केवल मात्र एक जज बिठा रखा है हमारी केंद्र सरकार ने, तो उनका डिले करना भी केस को और तारीख पे तारीख देना भी कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी है। मैं दोस्तों इस समय ना तो मॉब लिंचिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, और ना ही दोस्तों किसी और तरह के प्रावधान को, बट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका डर इंसान के अंदर इस तरह से बैठ जाए कि अगर वो कुछ भी काम गलत करते समय अगर एक कदम हल्का सा भी इंच उठाए तो कम से कम 10 से 100 बार वो सोचे, और इतना सोचे कि उसका कदम ऑटोमेटिक वापस आ जाए। वर्तमान समय में लोग काफ़ी गुस्से से भरे हुए हैं क्योंकि लोगों को ठीक है सरकार के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। लोग तो वैसे गुस्से से इतने भरे पड़े हैं कि 5 रुपये के टोल टैक्स वाले को गोली से मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने 5 रुपये का टोल टैक्स मांग लिया। सोचिए, जान की कीमत पानी से भी कम हो चुकी है इस समय। सो गाइस, मेडिकल रिपोर्ट अभी मार्केट में सामने आई, ठीक है, मीडिया के सामने ना तो सॉफ्ट कॉपी आई है अब तक, ना कि हार्ड कॉपी आई है, लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर के द्वारा जो मीडिया के सामने स्पीच दी जा रही है उसके आधार पर ये पाया गया है कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो ये मौत कम से कम सुबह 3 से लेकर के 5 बजे के आसपास हुई है, और रिपोर्ट के अनुसार निचले और ऊपरी जो होंठ है, नाक है, गाल और निचला जबड़ा समेत सबके इस बॉडी के विभिन्न हिस्से पर चोट के निशान मिले हैं, और खोपड़ी की एक हड्डी पर चोट मिली है, और इसके अग्रभाग पर खून का थक्का जमा हुआ है। दोस्तों चिकित्सक ने यह भी कहा है कि इसकी एक आंख फूटी हुई हमको मिली, मतलब कि आंख में के अंदर कांच के टुकड़े गए हुए थे। और इस समय दोस्तों ये वही सीन सेम लगता है निर्भया केस वाला। सोचिए, जैसे उसने अपने प्राण त्याग दिए कुछ दिनों बाद, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। सो गाइस, इसलिए कहता हूँ कि कोई कठोर कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। अब बस ये लंबा इंतजार फांसी का, ठीक है, फंदे पे लटका देना, बस वो भी 4 दीवारी के अंदर नहीं, लाइव टेलीकास्ट तो कम से कम होना चाहिए इन चीज़ों का। मुझे लगता है कम से कम डर बैठेगा कि हाँ यार हमने गलत किया तो अंत शायद ही हो सकता है। सो गाइस, आपकी राय क्या? आप मुझे कमेंट तसल्ली से सोच के कर लीजिएगा आराम से, वीडियो को पॉज करके। मैं लेता हूँ आपसे अब फिलहाल इजाज़त, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।